हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेमंत क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होने वाला है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत यदि देखा जाए तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर प्रणाली की संरचना एवं संगठन को दर्शाता है, जिसमें हार्डवेयर घटक उनके आपसी कार्य शामिल है। तो आर्किटेक्चर मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो भी फंक्शंस करता है, इनपुट अर्थात कंप्यूटर को जो भी कार्य दिए जाते हैं इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, और इसके अलावा इनपुट के बाद ये कंप्यूटर जो भी उसको प्रोसेसिंग करता है सीपीयू के माध्यम से अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से रिजल्ट शो करता है। तो इस कंप्लीट प्रोसीजर को आर्किटेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर यदि हम लोग देखें तो कंप्यूटर सामान्यतः यदि आप लोगों ने, ठीक है, आपके पास यदि लैपटॉप है तो लैपटॉप में तो अब बहुत सारी डिवाइसेस को कंप्यूटर या इसमें मर्ज कर दिया गया है। यदि आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा होगा तो उस डेस्कटॉप कंप्यूटर के इस तरीके से ये दिखता था। ये कंप्यूटर का मॉनिटर होता था, ये यहां पर एक कीबोर्ड बना होता था, यहां पर एक माउस है, यहां पर एक जिसको हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं, सीपीयू इसको ही कहते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट, ये क्या है, सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट इसके अंतर्गत यदि आपने खोल के कभी देखा होगा कि यदि सिस्टम यूनिट में पहले तो आगे बहुत सारे पोर्ट बने हैं, जिसमें हम लोग माउस को, ये जो कीबोर्ड है इसको कनेक्ट करते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे पोर्ट बने होते हैं कीबोर्ड या अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। इसके अंतर्गत अंदर एक मदरबोर्ड होता है, जिसको पीसीबी बोर्ड भी कहते हैं। पीसीबी बोर्ड में बहुत सारे डिवाइसेस उपकरण जुड़े होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, आईसी चिप्स, प्रोसेसर, रैम, ये सभी जुड़े होते हैं किसमें, ये सिस्टम यूनिट के अंतर्गत, ये पीसीबी बोर्ड में। तो यहां पर इसके अंदर एक पीसीबी बोर्ड होता है। क्या होता है, पीसीबी बोर्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर कंप्यूटर के जितने भी महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं ये सभी कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड पर। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के ये जो उपकरण है, डिवाइस जो है, इक्विपमेंट है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है। तो इसमें बस होती है, अर्थात ये मेटल की पतली पतली लाइंस होती है, जिनको क्या कहते हैं, बस के माध्यम से कंप्यूटर क्या करता है, आपस में मदरबोर्ड पर जितने भी जो उपकरण है उनके बीच में कम्युनिकेट करता है, ये बसेस के थ्रू, जिनको हम लोग बस कहते हैं। ये है हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है। यदि स्पीकर कभी लगाने होते हैं तो स्पीकर भी दो स्पीकर लगा देते हैं। इस तरीके का इंटरफेस या इस तरीके का हमारा ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। तो ये जो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट ही मुख्य रूप से हम लोग इसको क्या कहते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। परंतु सीपीयू क्या होता है, मदरबोर्ड पर एक प्रोसेसर होता है जो कि इंटेल का होता है, ठीक है, या अलग अलग कंपनी का होता है। मोस्टली किसका होता है, इंटेल का। तो ये क्या है, ये जो प्रोसेसर है इसको हम लोग सीपीयू कहते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोग ये पढ़ते हैं। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखा जाए तो इनपुट यूनिट है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये क्या है, इनपुट यूनिट है, जो कि कंप्यूटर को क्या दे रही है, इंस्ट्रक्शंस अर्थात निर्देश, या कंप्यूटर को कोई डेटा देता है। कौन, इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट के दो कार्य होते हैं, एक तो ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस अर्थात कंप्यूटर को कौन से कार्य करने हैं, क्या कार्य करना है, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमको पता होना चाहिए हमारा जो कंप्यूटर है ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज मतलब क्या होता है, ये सिर्फ बाइनरी डिजिट में दो डिजिट होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर हमारा सिर्फ मशीन लैंग्वेज अर्थात बाइनरी डिजिट को ये अंडरस्टैंड करता है। तो ये इनपुट यूनिट है। इसमें ये जो सीपीयू है, ये जो सिस्टम यूनिट है, इसी के अंतर्गत ये प्रोसेसर जो है, जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं। सीपीयू काम क्या करता है, ये प्रोसेस करता है जो भी इनपुट ने डेटा या इंस्ट्रक्शंस दिए, उस डेटा के आधार पर प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, सीपीयू। आउटपुट यूनिट, जो भी प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट है ये कौन प्रदर्शित करता है, आउटपुट यूनिट। जैसे मॉनिटर कैसा है, हमारा आउटपुट यूनिट है।
और यदि इस आउटपुट को या जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उनको सेव करना है कंप्यूटर के अंतर्गत, तो किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी यूनिट ये प्रमुख रूप से हमको पढ़ने हैं। इनपुट यूनिट सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट उसको रिजल्ट शो करता है। ये मेन फंक्शनिंग कंप्यूटर की होती है, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। इसको हम लोग आईपीओ के नाम से याद रखते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है। मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मैंने अभी कार्य बताया कि इनपुट डिवाइसेस के दो मेन फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एक मेन फंक्शंस इसका होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर को डेटा देना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर को निर्देश देना, निर्देश आदेश देना। दूसरा काम क्या होता है? ये जो निर्देश होते हैं इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मशीन लैंग्वेज में, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में ये समझता है। तो इनपुट डिवाइसेस उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश प्राप्त करती है इनपुट डिवाइसेस, अर्थात यूजर्स ने जो भी डेटा या जो भी निर्देश दिए हैं इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ये सीपीयू को प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? इनपुट डिवाइसेस के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य होते हैं सीपीयू के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यदि पूछा जाए तो कौन है? सीपीयू है। इसका फुल फॉर्म, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा यदि, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। सीपीयू के कंपोनेंट देखा जाए तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट मुख्य रूप से। कितने कंपोनेंट है सीपीयू के? 3 भाग है। एक है एएलयू, पहला कौन सा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या है? जो इसके नाम से जो हमको समझ में आता है, अर्थमेटिक अर्थात अंक गणितीय मैथमेटिकल इक्वेशंस करना है और लॉजिकल कार्य करना है। तो एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है? अंक गणितीय और तार्किक कार्य की करता है। परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस किसके द्वारा किए जाते हैं? एएलयू के माध्यम से किए जाते हैं। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कंपैरिजन है, ये जो लॉजिकल और अर्थमेटिक कार्य है, ये कंपोनेंट सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट करता है? एएलयू करता है। अगला कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं उनको कंट्रोल, उनको मैनेज, कोऑर्डिनेट करता है कौन? सीयू। सीयू ये जो हमारा सीपीयू है उसके अंतर्गत ये कंपोनेंट या भाग होता है। तीसरा होता है रजिस्टर, या इसको कहते हैं हम लोग मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर या मेमोरी यूनिट। तो रजिस्टर क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शंस को या जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जा रहे हैं उनको सेव करना है, तो ये रजिस्टर या मेमोरी यूनिट के द्वारा सेव किए जाते हैं। या जो आउटपुट कंप्यूटर ने दिया उसको सेव करना है तो ये रजिस्टर या मेमोरी यूनिट के द्वारा सेव किए जाते हैं। तो स्मॉल एंड फास्टेस्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड सीपीयू। सीपीयू के अंतर्गत ये मेमोरी होती है जिसको रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम। क्या? स्टोरेज कैपेसिटी। परंतु इसकी स्पीड यदि पूछा जाए तो स्पीड बहुत अधिक होती है। सबसे अधिक स्पीड कंप्यूटर की सभी मेमोरी में इसकी होती है, स्पीड बहुत अधिक होती है। तो ये कंप्यूटर का ये कंपोनेंट्स है, ये जो सीपीयू का कंपोनेंट है जो कि ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस या आउटपुट को ये स्टोर करता है। मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट के अंतर्गत कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी आउटपुट्स है, तो ये हम लोग इसको सेव करने के लिए मेमोरी डिवाइस या मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। तो मेमोरी यूनिट 2 टाइप की होती है। मेमोरी होती है 2 टाइप की होती है। एक को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या है प्राइमरी मेमोरी? ऐसी मेमोरी जो कि सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है और मुख्य कार्य करने के लिए इसमें डेटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि BIOS आगे हम लोग देखेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू से कनेक्ट होती है, सीपीयू से कनेक्ट होती है। समझने के लिए इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, सीपीयू से जो कनेक्ट होती है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो मेन फंक्शनिंग होती है, जैसे कि BIOS। BIOS मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर बूट करता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो BIOS सबसे पहला ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की ये चेक करता है पोस्ट के माध्यम से, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के माध्यम से। तो प्राइमरी जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है। एक को कहते हैं हम लोग वोलेटाइल मेमोरी। ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी होती है, और एक होती है नॉन वोलेटाइल। कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल, अब देखो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर कंफ्यूजन के लिए आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या होती है? ऐसी मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट है, उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी और एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी जिसमें ये V से स्टार्ट होता है, ऐसी मेमोरी जिसमें जो डेटा होता है ये डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अर्थात जैसे ही पावर सप्लाई अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जाती है, तो ये डेटा जो होता है ये वोलेटाइल मेमोरी में वो डेटा डिलीट हो जाता है। तो ये जो डेटा होता है ये परमानेंट नहीं होता है। डेटा कैसा होता है? अस्थायी होता है। नॉन परमानेंट डेटा इसमें स्टोर होता है। डेटा हमेशा के लिए सेव नहीं किया जाता है। तो ये यदि वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल पूछा जाए तो कौन सा है? रैम। रैम है हमारा वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल। वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है? रैम है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में, वोलेटाइल को हम लोग अस्थायी या अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है। वोलेटाइल, तो वोलेटाइल से एक अंग्रेजी का शब्द बनता है V से, जिसको कहते हैं वेनिस। वेनिस मतलब क्या होता है? गायब होना। तो वोलेटाइल और वेनिस ये दोनों याद रखना। वोलेटाइल से हम ट्रिक यदि याद रखेंगे तो यहां पर मैं लिख दूंगा अभी। वोलेटाइल मतलब क्या है? वोलेटाइल मतलब क्या है? वेनिस। वेनिस का मतलब हिंदी में होता है गायब होना। तो ऐसी मेमोरी भी से याद रखना। वोलेटाइल मतलब है इसमें जो डेटा या इसमें जो भी चीज स्टोर करते हैं वो ये परमानेंट नहीं होती, अस्थायी या गायब हो जाती है। इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलेटाइल आए तो नॉन वोलेटाइल के लिए याद रखना नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब वही है, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। नॉन, नॉट वेनिस, गायब नहीं होगा। जो डेटा गायब नहीं होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो नॉन वोलेटाइल अर्थात इसमें कोई भी चीज यदि स्टोर करके रखी जाती है तो ये डेटा जब तक कोई इसको यूजर स्वयं से डिलीट ना कर दे ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता है। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन वोलेटाइल। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? रोम। रोम कैसा है हमारा? नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थिर और परमानेंट मेमोरी। कैसी मेमोरी है ये? परमानेंट मेमोरी है। तो ये प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में डेटा वेनिस अर्थात गायब हो जाता है। जैसे ही पावर सप्लाई कट होती है डेटा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये जो हमारा फीडबैक के लिए हम यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के यूज करते हैं। यदि हम कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहे हैं, उसको यदि हमने फाइल को सेव नहीं किया है और हमारी लाइट घर की चली गई है तो वो फाइल डिलीट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेसिंग वाले कार्य होते हैं ये रैम में स्टोर किए जाते हैं। जब तक इसको सेव नहीं किया जाए, सेव जैसे किया जाता है तो फिर ये सेकेंडरी मेमोरी में चले जाते हैं। तो ऐसा डेटा जो कि परमानेंट नहीं होता है वो वोलेटाइल मेमोरी में सेव होता है, वोलेटाइल मेमोरी में होता है, और जो परमानेंट सेव होता है वो रोम में होता है। रोम हमारी, ठीक है, इसकी स्पेस जरूर कम होती है परंतु इसमें जो डेटा होता है ये परमानेंट स्टोर होता है। जैसे रोम के कुछ एग्जांपल है, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ये रोम के एग्जांपल। इसमें जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो डेटा को स्टोर कर देती है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? परमानेंट मेमोरी कहते हैं।
अब मेमोरी में ही हमारी सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो कि सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट है, अगली मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी है। जब मल्टीमीडिया का यूज आने लगा, जब हमको बल्क में या बड़ा डेटा को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ी है, तब ये सेकेंडरी मेमोरी अस्तित्व में आई है। सेकेंडरी मेमोरी का कार्य क्या होता है कि ये कंप्यूटर के बड़े डेटा को स्टोर करता है, तो ये दीर्घकालिक डेटा संग्रहण के लिए उपयोग की जाती है सेकेंडरी मेमोरी। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। तो मल्टीमीडिया यूजेस से या कंप्यूटर में स्पेस या जो स्टोर करने के लिए कैपेसिटी के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क में एसएसडी और एचडीडी दो टाइप की हार्ड डिस्क होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव है, सीडी डीवीडी है, ये सभी कैसी है, सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म डेटा को, लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट डेटा स्टोर करती है। परमानेंट डेटा स्टोर, इसको डेटा को हम लोग डिलीट और सेव भी कर सकते हैं। मतलब ये डेटा ऐसा नहीं है कि लाइट जाने पर ये डिलीट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी का। अब आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है। आउटपुट डिवाइसेस जो भी इंस्ट्रक्शंस के बाद कंप्यूटर ने सीपीयू के माध्यम से जो भी प्रोसेस किया है, आउटपुट डिवाइस उसको शो करता है, रिजल्ट को शो करता है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, डिस्प्ले प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करता है आउटपुट डिवाइस। इसमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब के पूछे जाते हैं, ये हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से, सीपीयू का कौन सा भाग अंकगणितीय कार्य करता है? विच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस? तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, हमने अभी देखा है सीपीयू के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा एएलयू, दूसरा पार्ट है हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा पार्ट है हमारा मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर ये काम क्या करता है? यदि एएलयू का काम देखा जाए शॉर्ट में, वैसे आपको पता होना चाहिए एएलयू का काम क्या है हमारा। एएलयू का काम है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक अर्थात गणितीय और लॉजिकल ऑपरेशंस करना। लॉजिकल ऑपरेशंस करना एएलयू का काम है। इसका काम क्या है, ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, सभी कार्यों को। मेमोरी क्या करता है, ये स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। तो ये यहां पर पूछा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए कौन सा सही होगा, एएलयू। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है विच ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी और मेमोरी होती है। तो सबसे फास्ट मेमोरी पूछा जाए तो इसकी एक ट्रिक है, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक है इसकी RCRH। इसकी ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को याद रखना हमेशा, RCRH। ये घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी यदि पूछा जाए, स्पीड सबसे अधिक है आर की, जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट। और कभी रजिस्टर ऑप्शंस में नहीं आता है क्योंकि ये सीपीयू का भाग माना जाता है। ये अलग से यदि ऑप्शंस में नहीं आता है तो फिर आता है सेकंड नंबर पे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कैश मेमोरी कहा जाता है, कैश मेमोरी। तो रजिस्टर ऑप्शंस में नहीं है तो सेकंड हाई फास्टेस्ट कौन सी है, कैश मेमोरी। तो इसमें याद रखना कि ये सेकंड फास्टेस्ट है, सेकंड फास्टेस्ट। फिर आर से है हमारी रैम, ये है हमारी रैम। तीसरे आर से कौन सी है, रैम, ये हमारी थर्ड नंबर पे आती है। फिर हमारी एच से हार्ड डिस्क, कौन सी है, हार्ड डिस्क। अब इसके बाद क्या हो गया, सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव का। सीडी डीवीडी का तो यूज तो नहीं होता है, हार्ड डिस्क के बाद फिर पेन ड्राइव आती है। तो हार्ड डिस्क में भी ठीक है, ये 2 टाइप की हार्ड डिस्क आजकल आने लगी हैं। ये जो नए कंप्यूटर्स आप यदि लेने जाओगे तो उसमें SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव ये फास्ट होती है,
यदि हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव ये स्लो होती है, तो हार्ड डिस्क में, ठीक है, आजकल जो आप नए कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर आते हैं तो इसमें एसएसडी मेमोरी यूज होती है, एसएसडी हार्ड डिस्क यूज होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसकी स्पीड कैसी होती है, अधिक होती है। तो ये इसकी ट्रिक है, RCRH। तो आर मतलब क्या हो गया, रजिस्टर, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है कैश मेमोरी, रैम, फिर हार्ड डिस्क। इससे याद रखना। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी पूछा जाए तो इसमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी दिखाई दे रही है आपको, रजिस्टर। कई बार मैंने बताया कि रजिस्टर यदि ऑप्शंस में नहीं है तो फिर सेकंड हाई जो फास्टेस्ट है वो हमको सही लगाना है। तो रजिस्टर सीपीयू का भाग मान के कभी कभी ऑप्शंस में नहीं होता है तो फिर आपको फिर क्या लगाना होगा, कैश मेमोरी उस ऑप्शंस में सही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, रजिस्टर। अब यदि फास्टेस्ट के अलावा यदि इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी देखा जाए तो सबसे कम स्टोरिंग कैपेसिटी होती है रजिस्टर की, और फिर ये बढ़ती आती है। जो इसमें क्या होता है, स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अर्थात यदि किसी मेमोरी की स्पीड अधिक है तो उसकी स्टोरेज कम होगी, स्टोरेज अधिक है तो इसकी स्पीड कैसी होगी, कम होगी। तो इनवर्सली वाइस वर्सा होता है, ये इनवर्सली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि हार्ड डिस्क में क्या होता है, हम लोग 1 टेराबाइट तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, परंतु इसकी स्पीड रजिस्टर से छोटी होती है। रजिस्टर में हम लोग MB या KB में, ठीक है, डेटा को स्टोर करते हैं, परंतु इसकी स्पीड हार्ड डिस्क की बहुत ज्यादा है। तो ये कैश मेमोरी, रजिस्टर जो मेमोरी होती है, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है MB में होती है, परंतु इसकी स्पीड अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन। कैश मेमोरी कहां पर लोकेट होती है, कहां पर स्थित होती है। तो कैश मेमोरी आपके मोबाइल फोन में भी, आप लोग जब आपका जो मोबाइल फोन यदि स्लो हो जाता है तो एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आप कैश जो स्टोरेज है उसको आप क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ये मोबाइल को ये स्पीड अप बूस्ट अप करने के लिए। तो कैश मेमोरी क्या होती है, ये सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होती है, यहां पर होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का कार्य यह होता है कि जो सीपीयू को ऐसे इंस्ट्रक्शंस या ऐसे डेटा जो सीपीयू को बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो वो प्राइमरी मेमोरी से ना लेकर उस डेटा को कैश मेमोरी में यहां पर सेव कर लेता है, जिससे ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, तेज होती है। सीपीयू को प्राइमरी मेमोरी में बार बार एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कैश मेमोरी में ऐसे, तो कैश मेमोरी आपके मोबाइल फोन में भी कैश मेमोरी में ऐसी चीजें होती है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। यदि आप दिन भर में, यदि आप YouTube का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप यदि Instagram का ज़्यादा यूज करते हैं, तो कैश मेमोरी में, आपके मोबाइल फ़ोन की कैश मेमोरी में Instagram की जो भी आपने रील्स या YouTube में जो भी आपने चैनल देखा होगा तो वो कैश मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो कैश मेमोरी में ऐसा डेटा होता है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, और ये कहां पर लोकेटेड होती है, CPU और हार्ड डिस्क, CPU एंड रैम के बीच में। रैम मतलब क्या है, प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क मतलब क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल कौन कौन से है, रैम, रोम, ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल। तो सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। इसमें ये ऑप्शन दो तरीके से पूछ सकते हैं, सीपीयू एंड रैम, और रैम के स्थान पर ये प्राइमरी मेमोरी भी ऑप्शंस में आ सकता है। तो चाहे तो रैम पूछा जाए, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी पूछा जाए, तो सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैम क्या है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, परमानेंट, सेकेंडरी, वॉलेटाइल, ऑप्टिकल, ये आप बताइए। हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप देखे थे। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी है, प्राइमरी मेमोरी जो है, इसमें एक टाइप क्या देखा था, वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मेमोरी, इसको स्थाई, अस्थाई मेमोरी कहते हैं। और एक क्या देखा था, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी मेमोरी कहते हैं। स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी में एग्जाम्पल क्या देखा था, तो एग्जाम्पल यदि इसमें पूछा जाए तो एग्जाम्पल इसका क्या है, रैम है इसका एग्जाम्पल, रैम। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रोम। वॉलेटाइल के वी से याद रखना कि ऐसा डेटा जो कि गायब हो जाता है, वेनिश का मतलब क्या होता है, गायब होना। तो वॉलेटाइल मेमोरी जिसमें डेटा इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट होने पर ये डेटा गायब, अर्थात ये डेटा डिलीट हो जाता है, अर्थात डेटा परमानेंट नहीं होता है। तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी मेमोरी। कैसी है, टेम्परेरी, टेम्परेरी मेमोरी। और ये कैसी है, नॉन वॉलेटाइल, ये परमानेंट मेमोरी है। ये कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है, ठीक है। इसलिए वेनिश, वी मतलब वेनिश याद रखना, और नॉन वॉलेटाइल मतलब नॉट वेनिश, मतलब इसमें डेटा गायब नहीं होगा। तो ये डेटा जो है ये गायब हो जाता है किसमें, वेनिश में। डेटा कैसा हो जाता है, गायब। वेनिश का मतलब क्या होता है, गायब होना। ठीक है। तो टेम्परेरी मेमोरी हमारी होती है वॉलेटाइल, अर्थात रैम होती है टेम्परेरी, और परमानेंट कौन सी होती है, रोम होती है, जिसमें डेटा कभी भी गायब नहीं होता है। तो रैम क्या है, रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, या इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कह सकते हैं। तो रैम हमारी कैसी है, वॉलेटाइल या टेम्परेरी ऑप्शंस में आएगा, तो टेम्परेरी मेमोरी हमारी कौन सी है, रैम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मेमोरी रिटेन्स डेटा इवन आफ्टर पावर इज टर्न ऑफ। बिजली बंद होने के बाद भी कौन सी मेमोरी में डेटा सुरक्षित रखा जाता है। तो रैम में तो क्या होता है कि जैसे ही पावर सप्लाई, बिजली कट होती है, हमारा डेटा कैसा हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग वॉलेटाइल अर्थात क्या कहते हैं, हम लोग टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। रोम जो होता है, रोम में क्या होता है कि डेटा हमेशा परमानेंट स्टोर होता है, डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, परमानेंट मेमोरी होती है। तो डेटा कैसा होता है, स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, स्थायी रूप से स्टोर रहता है डेटा हमारा। तो इसमें बिजली बंद होने के बाद कौन सी मेमोरी में डेटा सुरक्षित रहता है, तो हमारा सही आंसर होगा रोम। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, उसके क्वेश्चंस किस हिसाब के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर में किस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होता है, सबसे पहले तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर उस जो एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर में पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पीवाईक्यू आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है 499 में, मात्र 499 में हमारे एप्लीकेशंस हेमंत क्लासेस एकेडमी, इस नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध हो जाएगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके अंतर्गत एक हमारा जो कोर्स है 499 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। इसके अंतर्गत कंप्लीट कंप्यूटर को पढ़ाया गया है, जो कि आपके एचपी जोए आईटी एग्जाम के लिए, जोए आईटी एग्जाम के लिए, पटवारी के लिए, कांस्टेबल के लिए, पुलिस के अन्य एग्जाम के लिए, जहां पर भी कंप्यूटर आता है उसके लिए ये यूजफुल है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। आप यदि सिस्टमेटिक तरीके से विथ पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ यदि आप चाहते हैं तो 499 में ये जो हमारा कोर्स है ये बहुत ही कम से कम ये प्राइस इसका रखा गया है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस पे जाके आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शंस में इसकी डायरेक्ट लिंक भी होगी, तो वहां से भी आप जा सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाके हेमंत क्लासेस एकेडमी ये हमारा लोगो उस पर बना हुआ होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।